हेलो ऑल, वेलकम बैक। एंड आज काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे हम फिजिकल एजुकेशन को रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड आपके टोटल यहाँ पे 8 यूनिट्स हैं क्लास 12 की अगर हम बात करें। एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज़ टू स्कोर 95 प्लस यहाँ पे। एंड देखिए, ये वाला सब्जेक्ट जो होता है आपका एडिशनल बीट इन्वायरमेंट या फिर फिजिकल एजुकेशन, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अगर कोई भी एक पेपर आपका मे बी बीच में गंदा हो जाए। फॉर एग्जांपल मेनली जो एक्सपेक्ट होता है कि या तो फिजिक्स का पेपर अच्छा खासा पूछा जाएगा या तो मैथ्स का अच्छा खासा पेपर पूछा जाएगा, बाकी पेपर नॉर्मल ही रहते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर उन सब्जेक्ट्स में आपको कहीं पे भी फॉर एग्जांपल आपका कुछ भी लैग हो गया, ये सब्जेक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप इजीली यहाँ पे 95 प्लस स्कोर करें। नाउ अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ, आपके लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं, इनमें आपको कोई भी यहाँ पे कॉस्ट नहीं लगेगा। बट जो इस लेक्चर का पीडीएफ है, जिनको खाली पीडीएफ पढ़ना है उनको पेमेंट करनी पड़ेगी ₹99 की। बट आई वांट यू कि आप मुझे ₹99 पेमेंट ना करो, आप खुद से नोट्स बनाओ, आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखो। बट जो नोट मेकिंग नहीं करना चाहते तब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिट नंबर 2 की जो हमारा है ट्रेनिंग मेथड्स, टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं, टोटल मार्क्स यहाँ पे जो रखे गए हैं दे आर 10 यहाँ पे हमारे। एंड अगर मैं एवरेज बात करूं, यहाँ से 5 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। मीन्स यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन आपसे बनता है। अगर आप सिलेबस पे जाओगे, सिलेबस पे आपको ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे आपके सिलेबस में। एंड कोशिश करो कि सिलेबस जेके बोर्ड्स का आप देखो। नाउ इसमें आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मेथड हमारे पास क्या होती है। अच्छा, आपको बोलेगा एक्सप्लेन आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन देगा डिफरेंशिएट आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज। फिर वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सप्लेन करिए इन ब्रीफ। या फिर फॉर्टलेग, दिस इज बेसिकली फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड हमारे पास क्या होता है। फिर सर्किट ट्रेनिंग मेथड हमारे पास क्या होता है। एंड अगर आप इस सब्जेक्ट के ऊपर जाओगे जो फिजिकल एजुकेशन होता है, इट इज़ एक तो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, एक तो वो चीज़ें, दूसरा इसमें मॉरल एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड मोटिवेशन का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे। नाउ अगर हम मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, बताइए मार्टिन ने क्या डेफिनेशन दी, मैथ्यू ने या फिर हारी ने क्या डेफिनेशन दी यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे मार्टिन की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि सपोर्टर्स ट्रेनिंग जो होती है इट्स अ प्लानड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स। यानी कि ये एक जो सपोर्टर्स ट्रेनिंग हमारे पास होती है, ये एक प्लानड वे होता है या फिर कंट्रोल्ड वे होता है। प्लानड वे या फिर कंट्रोल्ड वे मतलब आपको फॉर एग्जांपल आपको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाना है, आपका एम है यहाँ तक पहुँचना। नाउ जैसे ही आपने स्टार्ट किया, मे बी आप डिविएट हो जाएंगे बीच में, आपका जो रास्ता है वो बिगड़ जाएगा। सो फिजिकल ट्रेनिंग जो हमारे पास है या फिर सपोर्टर्स ट्रेनिंग जो हमारे पास है, ये एक प्लानड या फिर कंट्रोल्ड वे होता है कि आप अचीव करो जो आप अचीव करना चाहते हो। सो आपको इस वे में प्रॉपरली जाना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये हमारे पास है डेफिनेशन किनके द्वारा, मार्टिन के द्वारा। नेक्स्ट मैथ्यू ने क्या कहा, इन्होंने कहा सपोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ए सपोर्ट्समैन। यानी कि जो सपोर्ट्स ट्रेनिंग होती है ये बेसिक या फिर मतलब बेसिक जो फाउंडेशन हमारे पास होती है, अगर आपको एक सपोर्ट्समैन बनना है या फिर आपको एक एथलीट बनना है, आपके लिए जो सपोर्ट्स ट्रेनिंग है ये एक बेसिक नीड है आपकी। सो ये कहा कि इन्होंने मैथ्यू साहब ने। नाउ हारे ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो सपोर्टर्स ट्रेनिंग है इट इज़ बेसिकली पैडगॉजिकल प्रोसेस ऑफ सपोर्ट्स परफेक्शन। अब पैडगॉजी या फिर पैडगॉजिकल हमारे पास ये वर्ड बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बोथ थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल चीज़। यानी कि आपको आपकी सपोर्ट्स ट्रेनिंग जो होती है ये एक थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है कि आपको सपोर्ट्स में परफेक्शन आ जाए। यानी कि आपने अगर आपको कोई सपोर्ट्समैन बनना है क्रिकेट का, पहले आपको क्रिकेट के रूल्स पता होनी चाहिए, यानी कि क्रिकेट की थ्योरी पता होनी चाहिए। फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे अगर आपको क्रिकेट में परफेक्शन चाहिए। सो बेसिकली आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए। जो भी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी बंदा अच्छा करता है उसकी कैलकुलेशन आप देखोगे टॉप नॉच होती है। एंड रेस्ट, क्योंकि कैलकुलेशन का ही
सभी काम होता है। इसलिए जो एजुकेशन होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, करंट पाकिस्तान टीम एंड करंट इंडियन क्रिकेट टीम। मैं क्रिकेट की बात करूंगा क्योंकि मेजरली 99% लोग क्रिकेट से जुड़े होते हैं। सो अगर आप देखोगे पुराने ज़माने में भी, अभी के टाइम अगर हम 2025 की बात करें, जब मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूँ, मे भी आने वाले बैच 3-4 साल वाले बैच भी ये लेक्चर्स देखें। सो अभी के टाइम करंट में अगर आप देखोगे पाकिस्तान इज स्टिल लीडिंग। अगर हम ओवरऑल मैच की बात करें इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने की जो पाकिस्तान की टीम थी दे वर वेल एजुकेटेड, उनको कैलकुलेशन यानी कि थ्योरेटिकल चीज़ों में वो बिल्कुल माहिर थे। उनको पता था कि कैसे गेम को चलाना होता है। सो थ्योरी में आप माहिर होने चाहिए, इसलिए एजुकेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। एंड आज के टाइम जो इंडियन टीम आप देखोगे उसमें काफ़ी अच्छे एजुकेटेड बंदे आपको मिलेंगे। इसीलिए हमेशा होता क्या है, बेसिकली एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप व्लॉगर बन जाओगे या फिर कुछ और बन जाओगे, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दोगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ाई इज़ नॉट ओनली अबाउट गेटिंग अ गुड जॉब, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। स्पेशली जब आपका डाउनफॉल आता है वहाँ पे आपको एजुकेशन ही हेल्प करती है। नाउ वार्मिंग अप एंड इट इज़ बेनिफिट्स। यहाँ से देखिए 2 माह के सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बताइए वार्मिंग अप क्या होता है या फिर कूलिंग डाउन क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। नाउ आपने पढ़ा होगा वार्म अप। देखिए वार्म अप की अगर हम बात करें, आप कोई भी गेम खेलते हो, बीट क्रिकेट या फिर कोई भी गेम, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, जो भी आप खेलते हो, या फिर आप जिम जाते हो, जिम में आपको जो ट्रेनर होता है वो हमेशा आपको पहले सजेस्ट करता है कि भाई साहब या दीदी आप क्या करिए, आप पहले वार्म अप करिए। आप वार्म अप क्यों करेंगे? अगर आप डायरेक्टली जाओगे, डंबल उठाओगे, लोड उठाओगे, उससे होगा क्या, जो आपकी मसल्स हैं या फिर अगर मैं बोन्स की बात करूं, आपकी जो बोन्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो हीट अप हो जाती है। एंड जो आप रिक्वायर्ड लोड उठाना चाहते हो या फिर रिक्वायर्ड एक्टिविटी करना चाहते हो, अगर आपको रनिंग करनी है या फिर जॉगिंग करनी है, जंपिंग वगैरह करनी है, ताकि आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो फुली वार्म हो जाए एंड वो कोई भी एंगल पे रोटेट करें या फिर कुछ और फंक्शन, रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म करें। सो वार्मिंग अप इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग दी बॉडी मसल। सो इसमें आप क्या करते हो, अपनी बॉडी को हीट अप करते हो। सो ये बेसिक एक्सरसाइज हमारे पास है जिसमें आप बॉडी को वार्म अप कर सकते हो। सो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी को हीट अप करता है एंड बॉडी मसल्स को हीट अप करता है एंड साथ ही में इन बॉडी मसल्स को एक्टिवेट बेसिकली करता है। सो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हो बिफोर दी मेन एक्टिविटी या फिर कंपटीशन या फिर मेन एक्टिविटी में आने से पहले। आपने देखा होगा जब भी बैट्समैन क्रीज पे आते हैं, स्पेशली ओपनर्स को ज़्यादातर दिखाया जाता है, जैसे ही वो पवेलियन से इंटर करते हैं मैन फील्ड की तरफ, आपने उनको देखा होगा अलग अलग सर्टन एक्शंस परफॉर्म करते हुए, लाइक रनिंग, जॉगिंग टाइप, इसीलिए ताकि उनकी बॉडी हीट अप हो जाए। सो नेक्स्ट यहाँ पे है बेनिफिट्स ऑफ वार्मिंग अप। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते हो। एंड मेन थिंग इज कि आपके पास टू दी पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए एग्जाम में। किसी भी एग्जाम का मतलब होता है टू दी पॉइंट चीज़ें, अदरवाइज आप आगे जाकर इंशाल्लाह डेफिनेटली नीट क्रैक करोगे, जेई क्रैक करोगे, या फिर कोई भी और एग्ज़ाम, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हो, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक करोगे। सो एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ नॉट दी गारंटी कि आपको सब कुछ चीज़ें आती हो, आपको सब चीज़ें पता है। दैट डजेंट गारंटी यू थिंग्स। वो बट एक चीज़ गारंटी करता है कि जो एग्ज़ाम में या फिर उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए था वो आप में होता है। ऐसे भी बंदे होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है एंड वो एग्ज़ाम को क्रैक ही नहीं कर पाते। सो इसीलिए एग्ज़ाम क्रैक करना ये बेसिकली क्या होता है, ये एक फंडा होता है, एक ट्रिक होती है एंड आपको ये समझ आनी चाहिए। नाउ बेनिफिट्स ऑफ वार्मिंग अप। अगर मैं बेनिफिट्स ऑफ वार्मिंग अप की बात करूँ, देखिए प्रिवेंटिंग इंजरीज। अगर आप सीधे जाओगे, लोड उठाओगे, सडनली आपकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा वेट पड़ेगा एंड आपकी बॉडी में स्ट्रेन्स आएंगे, यानी कि आपकी जो मसल्स होंगी वो टीयर अप होंगी। सो प्रिवेंटिंग इंजरीज। फिर इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। आप इजीली, देखिए आप इजीली फ्लेक्सिबल हो जाओ, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएं। या फिर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। अगर आप वार्मिंग अप करते हो, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, यानी कि आप सडनली, फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास मैच अवेयरनेस नहीं होता या फिर सडनली किसी बंदे को अचानक आफ्टर ए लॉन्ग गैप उसको क्रिकेट में लाया, वो स्ट्रगल करता है पहले, क्योंकि उसके पास वो
वार्मिंग अप या फिर वो वार्मिंग नहीं होती है जो उसको चाहिए मैच से पहले। सो इट टेक्स, किसी बड़े खिलाड़ी को फॉर्म में आने में टाइम लगता है, इसीलिए किस लिए, रीज़न बीइंग कि उसको वार्म अप चाहिए। या फिर आप मैच भी देखते हो, आपने देखा होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वहाँ पे बोला जाता है वार्म अप मैच, इसीलिए ताकि वो जो क्रिकेटर्स हैं या फिर किसी भी गेम में एथलीट्स हैं वो अपने रिदम में आए। अच्छा, उससे होता क्या है, उससे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर मसल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली अगर आपको जिम में वगैरह में जाना है, आपका मसल पावर जो है वो बढ़ सकता है, किसकी वजह से, जब आप वार्म अप करोगे। फिर इम्प्रूव्ड रिएक्शन टाइम, आपका जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो दीज आर दी सिंपल थिंग्स जो आप खुद यहाँ पे आंसर कर सकते हो। सो प्रिवेंटिंग इंजरीज आप लिखेंगे वार्मिंग अप, लूजनेस जॉइंट्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मसल टीयर एंड स्ट्रेन। समझ में आया होगा। इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग वार्म अप एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एंड जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये इनको क्या करता है, इनको इंक्रीज करता है। अच्छा, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, वार्मिंग अप कैन इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ी है। सो कोऑर्डिनेशन आपका, यानी कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन या फिर और कोई भी कोऑर्डिनेशन होगा, लेग आई कोऑर्डिनेशन या फिर कुछ और भी, ब्रेन आई कोऑर्डिनेशन। अच्छा, ये आपका कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस बढ़ाता है। सो उससे क्या होगा, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगा उस मैच में या फिर उस कंपटीशन में। फिर मसल डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली होगा एंड आपका रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाएगा। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप। आई होप आपको समझ में आए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इज यहाँ पे लिमिटिंग डाउन। अब लिमिटिंग डाउन जो होता है इसको हम कूलिंग डाउन भी बोलते हैं। जैसे आपने क्रिकेट स्टार्ट किया या फिर कोई गेम, यानी कि आपने कोई गेम खेली क्रिकेट, सो क्रिकेट खेलने से पहले, मेन कंपटीशन में जाने से पहले आप अपने आप को क्या करोगे, वार्म अप करोगे। सिमिलरली जब आप गेम फिनिश करके आए, जिम फिनिश करके आए, आप अपनी बॉडी को क्या करोगे, कूल डाउन करोगे। उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग डाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो कूलिंग डाउन एंड वार्म अप, ये क्या होते हैं, ये बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज़ें होती हैं मेन कंपटीशन में। सो लिमिटिंग डाउन आल्सो नोन एज कूलिंग डाउन और वार्मिंग डाउन। देखिए, आप अपनी बॉडी को क्या करते हो, आप अपनी बॉडी को कूल डाउन करते हो। इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली ट्रांजिशनिंग फ्रॉम इंटेंस एक्सरसाइज टू ए लेस एक्टिविटी लेवल। यानी कि जब आप क्रिकेट खेलते हो या फिर कोई और एक्सरसाइज करते हो, आप बेसिकली क्या होते हो, आपकी जो हार्ट रेट होती है वो पीक लेवल के ऊपर होती है। फिर आप सडनली रेस्ट पे नहीं आ जाते हो, आप अपनी बॉडी को टाइम देते हो रेस्ट पे आने के लिए। इसलिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हमें करनी पड़ती है ताकि हमारी जो बॉडी है वो इजीली कूल डाउन हो जाए एंड इसका भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमारे पास होता है। सो इट इज़ डन आफ्टर द एंड ऑफ एक्टिविटी, या फिर कोई भी वर्कआउट या फिर कोई भी कंपटीशन के बाद आप अपनी बॉडी को क्या करोगे, आप अपनी बॉडी को कूल डाउन करोगे एंड नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे, यानी कि फिर से उसी स्टेट में जो आपने पहले स्टार्ट किया था। अब इसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या है, देखिए, डिक्रीज्ड मसल सोरनेस। नाउ इसका बेनिफिट हमारे पास क्या है, जब आप जेंटली अपनी बॉडी को क्या करते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग वगैरह। अच्छा, जब आप फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो, मेन कंपटीशन में जब आप जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, वहाँ पे आपकी जो बॉडी है वो आपकी जो कंपटीशन है बेसिकली, एंड जब आप कोई भी एक्सरसाइज में या फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हो, होता क्या है, जब आप रनिंग करते हो या फिर वट एवर फिजिकल एक्टिविटी यू डू, उससे आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं। एंड फॉर एग्जांपल हमारी मसल्स में आपको पता होगा लैक्टिक एसिड वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण फिर हमें फैटीग वगैरह होता है एंड हमारी मसल्स में भी पेन स्टार्ट होती है। सो उन चीज़ों को कम करने के लिए, मसल स्टिफनेस डिक्रीज करने के लिए लिमिटिंग डाउन जो होता है, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। आपने देखा भी होगा जब आप काफ़ी टाइम के बाद क्रिकेट खेलते हो या फिर कोई और गेम खेलते हो, फॉर एग्जांपल आजकल विंटर्स हैं, आज काफ़ी कम मौका मिलता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, एंड जब आप आफ्टर 1 मंथ अचानक सडनली किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, आप जब शाम को घर आओगे आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट होगी। अच्छा, एंड आपकी जो बॉडी होगी उसमें पेन फील होगी एंड इवन वो 2-3 दिन भी रह सकती है। इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप करो, फिर लास्ट में अपनी बॉडी को कूल डाउन भी करो।
सो नेक्स्ट इज ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ हार्ट रेट, यानी कि आप जब गेम खेलते हो, कोई भी गेम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, आपकी जो हार्ट रेट होती है वो पीक पे चली जाती है। फिर आपको इस हार्ट रेट को धीरे धीरे क्या करना है, धीरे धीरे इसको ड्रॉप करना है। सो पहले आपकी ध्यान दीजिए, पहले ये आपकी नॉर्मल लेवल थी, आपने इसको बढ़ाया, फिर ये आपको सडनली कम नहीं करनी है, आपको इसको टाइम देना है ताकि ये नॉर्मल लेवल पे आ जाए। समझ में आया होगा। इम्प्रूव्ड मसल रिलैक्सेशन, जो आपकी मसल्स हैं उनको आपको टाइम देना होता है कि वो क्या हो जाए, वो कूल डाउन हो जाए एंड रिलैक्स फील करें। नेक्स्ट इज इंजरी प्रिवेंशन, अगेन ये आपको इंजरी से बचाता है, कौन, कूलिंग डाउन एंड सिंपली फास्ट रिकवरी। अगेन जब आप अचानक अगर अपनी बॉडी को क्या करोगे, सडनली कूल डाउन करोगे या फिर टाइम नहीं दोगे, आप इंटेंस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड सडनली आपने रेस्ट लिया, सो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एंड वो आपकी रिकवरी को डिले कर सकता है। इसीलिए बेटर इज आपने कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज परफॉर्म की, उसके बाद 2-3 मिनट अपनी बॉडी को दें कूल डाउन करने के लिए। एंड ये कुछ एक्सरसाइज हैं यहाँ पे जो आप कर सकते हो अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट इज यहाँ पे स्ट्रेंथ, ऑलरेडी हमने यूनिट 1 में देखी है। स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है, सिंपली क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे मेथड्स जिनमें हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, एंडोरेंस बढ़ानी है, स्पीड वगैरह बढ़ानी है। सो ऑलरेडी हमने स्ट्रेंथ देखी थी। नाउ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, स्ट्रेंथ हमारे पास होती है एबिलिटी टू रेजिस्ट फॉर ए वर्कआउट, यानी कि या फिर कोई लोड आप रजिस्ट कर रहे हो, सो ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। अब स्ट्रेंथ हमारे पास मैक्सिमल होती है, एक्सप्लोजिव होती है एंड एंडोरेंस होती है। 3 टाइप की स्ट्रेंथ हमारे पास होती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मेन टॉपिक, दैट इज आपका मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में आपको क्या क्या करना है। देखिए मेथड्स हमारे पास है, मेथड्स में, क्योंकि मे बी आगे जाकर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मेथड्स जो हमारे पास हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, इसमें जो ए हमारा है वो है कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड इज कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। नाउ दूसरा जो मेथड हमारे पास है वो है कैसे हम अपनी इंडोरेंस को बढ़ाएं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन, वो आपको बताएगा क्लासीफाई करिए। नेक्स्ट इज तीसरा हमारे पास कैसे हम ट्रेनिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे, किन ट्रेनिंग मेथड्स का हम यूज़ करेंगे, हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं। नाउ अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स हैं, बट आपके सिलेबस में जो मेंशन की गई है दैट इज़ मेनली एक्सरसाइज। कैसे हम एक्सरसाइज का यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इंडोरेंस, अगर मैं इंडोरेंस की बात करूं, हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे हम इंडोरेंस बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे आपको 2-3 मेथड्स मिलेंगे यहाँ पे भी, बट आपको मेनली एक्सरसाइज पढ़ना है। इंडोरेंस के लिए आपका जो पहला मेथड है दैट इज कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। पहला मेथड क्या है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज इंटरवल ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल ट्रेनिंग। बुक में आपको ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलेंगी एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको बुक पढ़ने में। नेक्स्ट इज यहाँ पे फॉर्टलेग ट्रेनिंग। सो ये हमारे पास है बेसिकली 3 मेथड जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपना इंडोरेंस बढ़ा सकते हैं। दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन इम्प्रूव आवर स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली स्पीड हमारे पास, स्पीड हम कैसे बढ़ाएं, इसमें हमारे पास मेनली 2 मेथड्स आते हैं। वन इज एक्सेलरेशन रन मेथड, दूसरा हमारे पास पेस रन मेथड। सो ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं एंड एक और मिसलिनियस मेथड हमारे पास होता है दैट इज बेसिकली, वो हम आगे जाकर बात करेंगे उसकी, फिलहाल छोड़िए आप, दैट इज सर्किट ट्रेनिंग। बेसिकली सर्किट ट्रेनिंग मेथड। सो आप इसको मिसलिनियस मान सकते हो। सो ये 4 मेथड्स हमारे पास है। मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग एंडोरेंस एंड स्पीड। एंड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छा एंडोरेंस बढ़ाने के लिए आप ये 3 मेथड्स का यूज़ करोगे, एक्सेलरेशन के लिए आप ये 2 मेथड्स का यूज़ करोगे एंड फिर हमारे पास है सर्किट ट्रेनिंग मेथड जिसमें आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को एक के बाद एक करते हो। समझ में आया होगा ये चीज़ें। सो आप मेरे साथ रिपीट करिए, बताइए मेथड्स क्या क्या हमारे पास हैं। पहला, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ,
या फिर नेक्स्ट हमारे पास है इंडोरेंस बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग मेथड, फिर स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग मेथड। स्ट्रेंथ अगर आपको बढ़ानी है आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिर इंडोरेंस आपको अगर बढ़ानी है आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड। अगर स्पीड बढ़ानी है एक्सेलरेशन रन मेथड, पेस रन मेथड, एंड नेक्स्ट इज हमारे पास सर्किट ट्रेनिंग मेथड। आगे जाकर हम इनको देखेंगे। नाउ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देखिए मेथड्स ऑफ, पहला जो इसमें हमारे पास है इट इज मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ। आप कैसे स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हो। वेट ए सेकंड, थोड़ा हम कलर को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ। नाउ स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास अभी मैंने आपको बोला अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे हम डेवलप कर सकते हैं। वन इज एक्सरसाइज, फिर वेट लिफ्टिंग, फिर सर्किट ट्रेनिंग। बट आपके सिलेबस में यहाँ पे मेनली जो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें इसमें आपका एक्सरसाइज ही दिए गए हैं, एंड सर्किट ट्रेनिंग भी हमें आगे जाकर वो अलग से हमें देखना है क्योंकि वो सभी चीज़ों में हमें ओवरऑल हेल्प करता है। नाउ अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, जो पहला मेथड हमारे पास है या फिर जो ओनली मेथड हमें यहाँ पे देखना है फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। नाउ अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज हमारे पास होती क्या है, इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड एंड रिपीटेटिव फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि आप एक्सरसाइज किस चीज़ को बोलते हो। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में एंड आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक फिजिकल एक्टिविटी को करते हो एंड उसको बार बार करते हो, उसको क्या करते हो आप बार बार करते हो, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं एक्सरसाइज बोलते हैं। एंड आपका मेन एम क्या होता है एक्सरसाइज करने का, इट इज़ टू इम्प्रूव एंड मेंटेन फिजिकल फिटनेस। अपनी फिजिकल फिटनेस को आपको बढ़ाना है, ना कि आपको लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है। समझ में आ रहा होगा। सो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करनी है। नाउ 3 तरीके हमारे पास हैं। वन इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, देन आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। सो एक्सरसाइज हमारे पास है 3 टाइप की, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। एक एक करके हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज अगर मैं इनकी बात करूं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हमारे पास क्या होती है, इट इज अ स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल दैट डज नॉट चेंज लेंथ एंड द जॉइंट डज नॉट मूव। सो ये बेसिकली क्या होती है, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल। यानी कि बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप होल्ड ऑन करते हो, यानी कि एक स्टैटिक पोजीशन में आप बैठते हो एंड कुछ टाइम के लिए आप अपनी बॉडी को होल्ड ऑन करते हो स्टैटिक पोजीशन में। सो आपसे पूछा जाएगा क्या ये स्टैटिक मेथड है। जी हाँ, जो आइसोमेट्रिक मेथड है या फिर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, दिस इंक्लूड स्टैटिक चीज़ें यहाँ पे। सो स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल यहाँ पे होता है एंड बेसिकली यहाँ पे मसल की लेंथ वगैरह जो है वो हम नहीं बढ़ाते हैं, ना ही यहाँ पे जॉइंट की उतनी मूवमेंट होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टैटिक एक्सरसाइज। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। अब जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है इनको इंट्रोड्यूस किया था पहली बार हिटिंगर एंड मुलर ने। एंड जो आइसोमेट्रिक वर्ड है इट इज़ अ लैटिन वर्ड। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, सेम लेंथ। सेम लेंथ मतलब जो आपकी मसल्स वगैरह हैं इनमें स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं होगी, ये सेम लेंथ की यहाँ पे रहेंगी क्योंकि आप स्टैटिक कंडीशन में यहाँ पे बैठते हो। समझ में आ रहा होगा। इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दी मूवमेंट ऑफ मसल्स आर नॉट विजिबल। यहाँ पे आपको मसल्स जो हैं उनकी मूवमेंट भी नहीं दिखेंगी। नाउ कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास है प्लैंक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लैंक्स की अगर हम बात करें, फिर यहाँ पे वॉल सिट्स आप कर सकते हो, फिर बेसिकली यहाँ पे आप स्क्वैट्स कर सकते हो या फिर आप ग्लूट ब्रिजेस बना सकते हो। समझ में आ रहा होगा। सो दीज आर सम ऑफ दी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करती हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो एम होता है दैट इज़ नॉट टू चेंज दी लेंथ ऑफ मसल। इतना आपको ध्यान में रखना है एंड इसीलिए इसको हम स्टैटिक एक्सरसाइज भी बोलते हैं। आपको बेटर, इसीलिए मैं क्या करता हूँ जो इमेजेस वगैरह है यहाँ पे डालता हूँ एंड आपको यहाँ पे बेटर क्लैरिटी मिलती है एंड ये चीज़ें जो हैं ये आपके दिमाग में छप जाती हैं। समझ में आ रहा होगा। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टैटिक एक्सरसाइज। समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज होती हैं दीज आर वेरी इफेक्टिव। इसके लिए अगर आपको वेट लिफ्टिंग करनी है या फिर जिम्नास्टिक्स में आपको पार्टिसिपेशन करनी है या फिर आपको जूडो वगैरह खेलना है, सो उनके लिए ये जो एक्सरसाइज है दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव। फॉर एग्जांपल आपको वेट लिफ्टिंग करनी है, आपको 100 kgs वेट लिफ्ट करना है, 200 kgs वेट लिफ्ट करना है। सो जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो इन एक्सरसाइज को काफ़ी ज़्यादा करते हैं बिफोर परफॉर्मिंग दी ओरिजिनल
बिफोर परफॉर्मिंग दी ओरिजिनल एक्सरसाइज, या फिर जो उनका ओरिजिनल कंपटीशन होता है ना। इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या होते हैं, इट कैन बी, या फिर बेनिफिट्स हमारे पास क्या होते हैं, इट कैन बी परफॉर्मेड एनीवेयर। देखिए, इसके लिए आपको कोई भी पर्टिकुलर जगह नहीं चाहिए, आप कहीं भी कर सकते हो, आप अपने रूम में, आप अपने किचन में, आप गार्डन में, कहीं पे भी कर सकते हो। लेस अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड, इन एक्सरसाइज में आपको कम टाइम लगता है। फिर इट डेवलप्स हाई लेवल ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड मैक्सिमल स्ट्रेंथ, इन दो स्ट्रेंथ्स को ये इंक्रीज करता है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, बताइए जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, बताइए किस टाइप की स्ट्रेंथ को ये बढ़ाते हैं, स्टैटिक एंड मैक्सिमल स्ट्रेंथ। अच्छा, फर्दर इसके एडवांटेजेस क्या है, नो इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट नहीं दिख रहा है जो इनको चाहिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए। नाउ डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इट डज नॉट डेवलप डायनामिक स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी बॉडी में डायनामिक स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है, जो कि हमें रियल सपोर्ट्स में चाहिए। जब आप क्रिकेट खेलोगे, हॉकी खेलोगे, वहाँ पे आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ ही काम नहीं आएगी, वहाँ पे आपको रन करना है, वहाँ पे डायनामिक स्ट्रेंथ काम में आएगी। अच्छा, साथ ही में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर हाई बीपी पेशेंट्स, जो हाई बीपी पेशेंट्स हैं वो इन एक्सरसाइज को अवॉइड करें। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। नाउ अगर मैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज की बात करूं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो हमारे पास है, इट इज अ टाइप ऑफ डायनामिक एक्सरसाइज। ये हमारे पास क्या है, एक डायनामिक एक्सरसाइज। अच्छा, जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो मसल्स हमारे पास होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग होती है या फिर शॉर्टनिंग होती है, एंड हमारे पास जो जॉइंट होता है वो भी बेसिकली क्या करता है, वो मूव करता है, जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अच्छा, इन एक्सरसाइज को हम एरोबिक, डायनामिक या फिर इंडोरेनस एक्सरसाइज भी बोलते हैं। सो इंडोरेनस एक्सरसाइज भी हम इनको बोलते हैं, समझ में आया होगा। अच्छा, इनको इंट्रोड्यूस किया था डिलोर्मी ने। सो जो डिलोर्मी है, इन्होंने इनको क्या किया था, इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया, समझ में आ रहा होगा। एंड ये जो डी वगैरह होता है, या तो ये पुर्तगाल से ज़्यादा आए होते हैं, या तो मतलब आप ये मानिए कि ज़्यादातर जो DE होता है, ये ज़्यादातर जो पुर्तगाल के लोग होते हैं उनके आगे लगता है ये। फिर आइसोटोनिक वर्ड की अगर हम बात करें, ये बेसिकली क्या है, ग्रीक वर्ड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या था, लैटिन वर्ड। अच्छा, अगर आपसे डिफरेंस पूछे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एंड यहाँ पे आइसोटोनिक में, आप इजीली इस फॉर्म में मैंने नोट्स बनाए हैं कि आप इजीली इन्हीं लाइन्स का यूज़ करोगे, एंड आप 3-3, 4-4 यहाँ पे डिफरेंस दोगे अपने एग्जामिनर को। अच्छा, सो ये कहाँ से निकला है वर्ड, ग्रीक से। कहाँ से निकला है, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है इक्वल और सेम टेंशन। सो दिस इज बेसिकली आइसोटोनिक, टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, सो आप याद रखेंगे टेंशन। सो इक्वल और सेम टेंशन, या फिर इक्वल और सेम टेंशन यहाँ पे। अच्छा, इन एक्सरसाइज में होता क्या है, आपकी जो मसल्स होती हैं बेसिकली, उनकी जो लेंथ होती है वो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। आप अपनी मसल्स की लेंथ को बेसिकली क्या कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, यानी कि बेसिकली आप उनको फ्लेक्सिबल बना सकते हो। नाउ अगेन अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करूँ, बेसिकली हमारे पास स्क्वैट्स, फिर यहाँ पे पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, लंजेस हो गए, यहाँ पे बाइसेप कर्ल्स हो गए। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज स्क्वाट्स, फिर यहाँ पे पुश, यहाँ पे पुल अप, दिस इज पुशअप, फिर यहाँ पे हमारा लंज, फिर यहाँ पे बाइसेप्स कर्ल्स वगैरह। सो ये हमारे पास है कुछ आइसोटोनिक एक्सरसाइज। नाउ आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, मसल्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करती हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आप एक कांस्टेंट लोड उठाते हो, एंड उससे होता क्या है, हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन हो जाती हैं। फिर आइसोटोनिक एक्सरसाइज इंक्रीज हार्ट रेट एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। साथ ही में बोन डेंसिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, एंड ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है, बोन प्रॉब्लम या फिर बोन डेंसिटी में जो प्रॉब्लम होती है हमारे पास, इसको ये इम्प्रूव करते हैं। फिर साथ में फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस आप यहाँ पे आइसोटोनिक एक्सरसाइज आप इजीली लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए आपको कम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स चाहिए, कोई ना कोई इक्विपमेंट यहाँ पे आपको चाहिए ही चाहिए। सो इसके लिए आपको बेसिकली खर्चा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कॉस्ट जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, ये भी आप लिख सकते हो। फिर द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, एंड यहाँ पे जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है, जनरली आप जिम में देखते हो कि किसी का बाइसेप्स अच्छा होता है बट ट्राइसेप्स अच्छा नहीं होता है, या फिर लेग्स अच्छे नहीं होते हैं। सो ओवरऑल इन एक्सरसाइज से आपकी यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती है बॉडी की। नेक्स्ट इज यहाँ पे आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज।
नाउ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरसाइज हमारे पास है जिनमें बेसिकली आप क्या करते हो, जिनमें आप मसल्स को मूव करते हो बेसिकली बाय यूजिंग ए कांस्टेंट स्पीड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। यानी कि जब आप लोड उठाते हो कोई बेसिकली, या फिर अपनी बॉडी को कोई भी लोड देते हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, सो आप क्या करते हो, आप बेसिकली एक कांस्टेंट स्पीड पे लोड देते हो, एंड जिससे होता क्या है, आप अपनी रेजिस्टेंस को बेसिकली बढ़ाते हो, जैसे ये वाली एक्सरसाइज आपको दिख रही होगी। फिर अच्छा, इनको इंट्रोड्यूस किया था जे पैरिन ने। अच्छा, फिर आइसोकाइनेटिक वर्ड जो है ये कहाँ से निकला है, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या है, सेम मोशन। जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछी जाती हैं। अच्छा, फर्दर अगर हम बात करें जो आइसोकाइनेटिक है, दिस इज बेसिकली दी कम्बिनेशन। जो हमने पहले दो देखे आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक, उनका बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, उनका कम्बिनेशन होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स चाहिए ही चाहिए। सो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, दीज डेवलप हाई लेवल ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक। आइसोमेट्रिक में हमने क्या देखा, खाली हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आइसोटोनिक में डायनामिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सो इन एक्सरसाइज से आपके दोनों बढ़ जाएंगी, स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक स्ट्रेंथ। अच्छा, दे आर हाईली इफेक्टिव फॉर ईच एंड एवरी सपोर्ट। सो हर एक सपोर्ट में ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, आपको दिख भी रहा होगा। डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको कम्प्लेक्स, यहाँ पे देखिए आपको कम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट चाहिए या फिर इक्विपमेंट चाहिए, काफ़ी ज़्यादा खर्चा। सो कॉस्ट जो यहाँ पे है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि इट इज़ हाईली अनइकोनॉमिकल, आप लिख सकते हो। एक और पॉइंट, इट इज़ परफॉर्मड अंडर हायर सुपरविजन। सो आपको बेसिकली यहाँ पे कोच की नीड होगी, आप खुद से जनरली नहीं आओगे एंड ये वाली एक्सरसाइज आप परफॉर्म करोगे। आपको बेसिकली एक कोच चाहिए, एक ट्रेनर चाहिए, ताकि आप प्रॉपर वे में दोनों स्टैटिक एंड डायनामिक स्ट्रेंथ क्या कर पाओ, गेन कर पाओ। समझ में आया होगा। दिस ऑल अबाउट पहला मेथड हमारे पास। सो ये हमारे पास था पहला मेथड, ये वाला स्ट्रेंथ बढ़ाने का मेथड। सो इसमें एक्सरसाइज, सो हमने यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप की एक्सरसाइज देखी। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो है इंडोरेंस बढ़ाने का। एंड इंडोरेंस आप कैसे बढ़ा सकते हो, बाय कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। अच्छा, बाय फॉलोइंग कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, या फिर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, या फिर फार्टलेक ट्रेनिंग। एंड इसके बाद हमारा आएगा स्पीड, जो आप एक्सेलरेशन रन या फिर पेस रन। एक्सेलरेशन रन में क्या होगा, आप जितनी भी आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी उस पर आप रन करोगे, यानी कि एक्सेलरेट करोगे। पेस रन में क्या होगा, आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे रन करोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे मेथड्स ऑफ डेवलपिंग इंडोरेंस। नाउ इंडोरेंस बढ़ाने के 3 तरीके हमारे पास हैं, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। इन सभी को कभी कभार अलग अलग भी पूछा जाता है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, ये वाला मेथड जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर अर्नेस्ट वैन एकन ने। अच्छा, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड इन फिजिकल एजुकेशन इज ए मेथड जो हमारे पास इन्वॉल्व करता है क्या, रिपीटिटिव एक्टिविटी को अंडर ए कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी। अच्छा, विदाउट टेकिंग रेस्ट और ब्रेक, यानी कि एक रिपीटिटिव एक्सरसाइज आप करते हो, बीट रोपिंग, यहाँ पे आप रनिंग कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो वगैरह, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, दिस इज रोपिंग। यहाँ पे आप इसको लिखना रोपिंग। जो भी चीज़ आप कर रहे हो आप इसको रिपीटिटिवली कर रहे हो एंड एक कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी से कर रहे हो विदाउट टेकिंग ब्रेक। आप 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 20 मिनट, आधा घंटा ये एक्सरसाइज करते हो, इन्हीं को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। सो साइकिलिंग होगी, रनिंग होगी, स्विमिंग होगी, रोपिंग होगी, ये किस में आते हैं, ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में आते हैं। वर्ड ही यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा है कि कंटिन्यूअस है, यानी कि आपको बेसिकली यहाँ पे जो ब्रेक्स हैं या फिर रेस्ट हैं वो बीच में आपको नहीं लेने हैं, आपको कंटिन्यूअसली ये करना है। चाहे आप 20 मिनट करो, 15 मिनट करो, वट एवर टाइम, आपको ये कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। समझ में आया होगा। सो दिस इज बेसिकली कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। देखिए थोड़ा गला खराब है एंड अगर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस बीच में हो एंड आई विल बी सॉरी फॉर दैट। नाउ इट इज़ मेनली ऑफ 3 टाइप्स। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होती है ये हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, बट आपको उतना जानने की नीड नहीं है, इतना ही आप याद रखेंगे कि फर्दर इसके बेसिकली हमारे पास क्या है, 3 टाइप। नाउ फर्दर अगर मैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की बात करूँ, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, वेट ए सेकंड। सो ये वाली स्लाइड आप इसमें क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे, किसमें, जो हमारा कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है इसमें आप लिखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए हमारे पास जो टाइप्स हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के वो क्या हमारे पास हैं। सो एक हमारे पास है स्लो पेस कंटिन्यूअस मेथड,
स्लो पेस कंटिन्यूस मेथड में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो रनर्स हमारे पास होते हैं वो पूरी कंट्री को यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। पूरी कंट्री मतलब यहाँ पे बेसिकली मैराथन्स हमारे पास होते हैं। क्या होते हैं? मैराथन्स हमारे पास होते हैं जनरली। सो आप 15 to 30 किलोमीटर या फिर आप 50 किलोमीटर तक भी क्या करते हो, रन करते हो। एंड आप जनरली कितने टाइम में, 1 या 2 घंटे में ये चीज़ें आप क्या करते हो, इनको परफॉर्म करते हो। सो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस कंट्री मेथड। सो क्रॉस कंट्री मेथड इसको इसलिए बोला जाता है कि बेसिकली आप यहाँ पे लॉन्ग मैराथन्स क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। एंड ये जो स्लो पेस कंटिन्यूस मेथड हमारे पास है, ये बेसिकली क्या करता है, ये डेवलप करता है एरोबिक इंडोरेंस हमारी बॉडी का। नेक्स्ट मेथड इसमें कंटिन्यूस मेथड जो हमारे पास है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। दूसरा इसमें फास्ट पेस कंटिन्यूस मेथड। फास्ट पेस में क्या होता है, देखिए पहला क्या था, स्लो पेस कंटिन्यूस मेथड, यानी कि आप स्लोली क्या करते हो, आप स्लोली अपनी स्पीड को मेंटेन करते हो। एंड आप कितनी डिस्टेंस, 15 to 30 किलोमीटर रन करते हो 1 या 2 घंटे में। अच्छा, फास्ट पेस मेथड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बेसिकली जो स्प्रिंटर्स हमारे पास होते हैं या फिर मिडिल डिस्टेंस रनर्स जो होते हैं वो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, फास्ट पेस। आप खुद नाम जानिए, फास्ट पेस, यानी कि वो एक हाई पेस पे क्या करेंगे, वो एक हाई पेस पे रन करेंगे। एंड इस केस में देयरफॉर जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, यानी कि डिस्टेंस कम होगी बट स्पीड जो होगी वो हाई होगी। अगर स्पीड हाई होगी देयरफॉर जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो भी लो होगा। फिर हमारे पास है वेरिएबल पेस कंटिन्यूस मेथड। इस मेथड में हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली कम्बिनेशन होता है पहले दो का, स्लो पेस एंड फास्ट पेस मेथड का। एंड ये बेसिकली हमारे पास एरोबिक एंड एन एरोबिक एंडोरेंस दोनों को बढ़ाता है। एंड पहला जो मेथड है ये एरोबिक एंडोरेंस को बढ़ाता है। दूसरा मेथड जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या करता है, जो एन एरोबिक एंडोरेंस हमारे पास है इसको बढ़ाता है। समझ में आया होगा, स्लो पेस कंटिन्यूस मेथड एंड फास्ट पेस कंटिन्यूस मेथड एंड वेरिएबल पेस। सो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में अब आपने क्या देखे, अब आपने यहाँ पे 3 मेथड देखे। क्लियर, समझ में आया होगा। सो 3 मेथड बेसिकली यहाँ पे आपने देखे किसमें, कंटिन्यूस ट्रेनिंग में। पहला मेथड स्लो पेस यहाँ पे। सो पहला जो था हमारे पास इट वाज बेसिकली स्लो पेस स्पीड। एंड दूसरा जो हमारे पास था दैट वाज बेसिकली फास्ट पेस। दूसरा जो हमारे पास था दैट वाज बेसिकली फास्ट पेस। एंड जो तीसरा हमारे पास था दैट वाज वेरिएबल पेस। सो ये हमारे पास है बेसिकली 3 मेथड्स यहाँ पे। वेरिएबल पेस, स्लो पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, आपकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, यानी कि यहाँ पे स्पीड कम होगी। फास्ट पेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। अगर स्पीड एंड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास होते हैं। अगर स्पीड यहाँ पे ज़्यादा, अगर पहले मेथड में स्पीड कम, देयरफॉर टाइम क्या होगा, ज़्यादा। एंड जनरली 1 से 2 आवर हम ये चीज़ परफॉर्म करते हैं। एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम जनरली 30 to 40 किलोमीटर इतने बेसिकली हम रन करते हैं, या फिर 20 to 30 वट एवर ऑन एन एवरेज आप याद रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे टाइम जो ड्यूरेशन जो हमारे पास होता है फास्ट पेस की अगर मैं बात करूँ, 15 से 30 मिनट या फिर 20 मिनट आप रन करते हो। एंड यूजुअली आप जो डिस्टेंस रन करोगे दैट विल बी बेसिकली फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर डिस्टेंस रन करोगे, किसमें, फास्ट पेस मेथड में। अच्छा, वेरिएबल पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप बेसिकली इन दोनों का बीच वाला, यानी कि जो इनका इन बिटवीन जो चीज़ें होगी, टाइम या फिर डिस्टेंस, वो चीज़ें आप फॉलो करोगे। एंड पहला मेथड जो हमारे पास है ये आपका एरोबिक एंडोरेंस को बढ़ाता है, यानी कि कौन सा, स्लो पेस मेथड। एंड जो फास्ट पेस मेथड हमारे पास है ये आपकी एन एरोबिक एंडोरेंस को बढ़ाता है। एंड वेरिएबल पेस आपका दोनों एंडोरेंस बेसिकली क्या करता है, दोनों एंडोरेंस को बढ़ाता है। समझ में आया होगा। सो स्लो पेस, फास्ट पेस, वेरिएबल पेस, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। बेसिकली एक स्लाइड यहाँ पे मिसिंग थी, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास है एंडोरेंस बढ़ाने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। नाउ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा होगा इंटरवल, यानी कि आप क्या कर रहे हो इंटरवल्स में। सो इंटरवल ट्रेनिंग हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आप एक मेथड ऑफ एक्सरसाइज होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे दैट अल्टरनेट्स बिटवीन शॉर्ट इंटरनस बर्स्ट्स ऑफ एक्टिविटी एंड स्लोअर रिकवरी पीरियड्स। यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो, बीच बीच में आप कुछ टाइम इंटरवल लेते हो, यानी कि आप यहाँ पे बेसिकली रेस्टर्स बीच बीच में क्या करते हो, बीच बीच में आप रेस्ट यहाँ पे लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने 2 किलोमीटर रन किया, फिर आपने 2 मिनट का रेस्ट लिया, फिर आपने 3 किलोमीटर फर्दर रन किया, आपने अगेन रेस्ट लिया। सो यहाँ पे होता क्या है, आप यहाँ से यहाँ रन कर गए,
फिर यहाँ से यहाँ तक आपने फिर यहाँ पे रेस्ट लिया, फिर आपने रन किया, अगेन आपने रेस्ट लिया, फिर आपने रन किया, अगेन आपने रेस्ट लिया। सो ये बेसिकली हमारे पास है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। यानी कि बेसिकली यहाँ पे आप रनिंग करते हो या फिर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो या फिर कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो इंटरवल्स में। सो ये हमारे पास था इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। पहला क्या था? कंटिन्यूअस। सो होता क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड रिकवरी। यानी कि कंटिन्यूअस मेथड में आप फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ गए, आप कंटिन्यूअसली गए, आप बीच में कहीं पे भी नहीं रुके, बट यहाँ पे आप एफर्ट दे रहे हो, फिर बॉडी को रिकवरी टाइम भी दे रहे हो, आप एफर्ट दे रहे हो, फिर बॉडी को रिकवरी टाइम दे रहे हो, आप एफर्ट दे रहे हो, फिर बॉडी को रिकवरी टाइम दे रहे हो। समझ में आ रहा होगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड रिकवरी। दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बिकीला। सो बिकीला के द्वारा ये मेथड लाया गया। नाउ इसमें हमारे पास दो मेथड्स आपको मिलेंगे, स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, दूसरा हमारे पास फास्ट और इंटेंसिव इंटरवल मेथड। सो जो कंटिन्यूअस मेथड था उसमें हमारे पास तीन थे, क्या क्या? स्लो पेस, फास्ट पेस, वेरिएबल पेस। अच्छा, जो इंटरवल ट्रेनिंग है यहाँ पे दो हमारे पास है, स्लो या फिर एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, दूसरा फास्ट या फिर इंटेंसिव इंटरवल मेथड। नाउ स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, स्लो, सो इंटेंसिव इंटरवल, बेसिकली दिस इज इंटेंसिव, ये हमारे पास क्या होगा? इंटेंसिव, बेसिकली दिस विल बी इंटेंसिव। सो इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग रेफर्स टू हमारे पास परफॉर्मिंग शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज विथ लॉन्गर रेस्ट पीरियड्स। अच्छा, यानी कि इन बिटवीन आप क्या करते हो? इन बिटवीन आप बेसिकली क्या करते हो? लॉन्गर रेस्ट पीरियड्स लेते हो। सो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो? हाई इंटेंसिटी से क्या करते हो? हाई इंटेंसिटी से बेसिकली आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो। सो आपने इंटेंसिटी, आपने ये टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी होगी स्पेशली सपोर्ट्स में, यानी कि हमें हाई इंटेंसिटी वाला मैच। सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली जो इंटेंसिटी होती है वो हाई लेवल की रिक्वायर होती है, किसमें? स्लो और इंटेंसिव। यहाँ पे एक्सटेंसिव नहीं है, हमारा इंटेंसिव है। सो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या चाहिए? हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर परफॉर्म करनी है। अच्छा, सो होता क्या है बेसिकली यहाँ पे आप डिस्टेंस 6 to 10 किलोमीटर की रन करते हो, यानी कि 6 से 10 किलोमीटर आप डिस्टेंस रन करते हो। एंड बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, आप अपनी यहाँ पे 60 to 80% आप मैक्सिमम स्पीड पे क्या करते हो? आप अपनी 60 to 80% आप मैक्सिमम स्पीड पे क्या करते हो? रन करते हो इस वाली एक्सरसाइज में। किसमें? स्लो और इंटेंसिव इंटरवल मेथड। यानी कि आप यहाँ पे रेस्ट पीरियड ले रहे हो एंड इसके बीच आप रन करते हो, एंड जो आप रन करते हो वो जनरली आप 60 to 80% आप मैक्सिमम स्पीड पे रन करते हो। एंड रेस्ट ड्यूरेशन जो यहाँ पे आपका बेसिकली होता है, अगर मैं रेस्ट ड्यूरेशन की बात करूँ, दैट इज़ आपका 1 से 3 मिनट, यानी कि 1 से 3 मिनट आप रेस्ट यहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्व करते हो। सो इतना आपको ध्यान में रखना। एंड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ रिपीटेशंस जनरली 15 to 25। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस हैं या फिर फ्रीक्वेंसीज हैं वो दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि अगर आप 15 से 25 रिपीटेशंस कर रहे हो, उसमें आपको ब्रेक कितना लेना है? 1 से 3 मिनट। इतना आपको ध्यान में रखना है। नाउ फास्ट और एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड की अगर मैं बात करूँ, दिस इज एक्सटेंसिव। फास्ट और एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड की अगर हम बात करें, एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग जो हमारे पास होता है ये इन्वॉल्व करता है लॉन्गर पीरियड्स को, जिनमें बेसिकली आप क्या करो? एक मॉड्यूरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। सो ऊपर आप क्या कर रहे थे? ऊपर आप शॉर्ट बर्स्ट्स तो ले रहे थे, बट आप एक हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज को क्या कर रहे थे? परफॉर्म कर रहे थे। फास्ट और एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड में क्या है? आप लॉन्गर पीरियड तो ले रहे हो, बट बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली मॉड्यूरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज को करते हो। इतना आपको याद रखना है। नाउ अगर हम इस मेथड की बात करें, ये बेसिकली क्या करता है? टिपिकली यूज्ड फॉर बिल्डिंग इंडोरेंस। सो ये आपकी इंडोरेंस को ज़्यादा क्या करता है? बिल्ड करता है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, 2 से 5 किलोमीटर आप यहाँ पे रन करोगे, एंड स्पीड जो आपकी होगी दैट विल बी 80 to 100% ऑफ मैक्सिमम स्पीड। रिपीटेशन ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, एंड इन बिटवीन जो यहाँ पे रेस्ट ड्यूरेशन होगा वो आपका 30 सेकेंड to 2 मिनट हो सकता है, यानी कि आधा मिनट to 2 मिनट यहाँ पे आपका रेस्ट पीरियड होगा। सो ये हमारे पास थी स्लो एंड फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। सो स्लो में क्या हमारे पास था? यहाँ पे आप शॉर्ट बर्स्ट्स करोगे बट हाई इंटेंसिटी के। फास्ट जो मेथड हमारे पास है, यहाँ पे आप मॉड्यूरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करोगे बट लॉन्गर पीरियड के लिए। इतना आपको ध्यान में रखना है,
क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपका जो रेस्ट ड्यूरेशन है वो कम है। यहाँ से आपको समझ आएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो आप शॉर्ट बर्स्ट ले रहे हो, शॉर्ट बर्स्ट की एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो हाई इंटेंसिटी वाली, बट यहाँ पे आप लॉन्गर रेस्ट पीरियड्स ले रहे हो। यहाँ पे आप बेसिकली शॉर्टर रेस्ट पीरियड्स लेते हो या फिर स्मॉलर रेस्ट पीरियड्स लेते हो। इतना आपको ध्यान रखना है। स्लो एंड फास्ट में क्या डिफरेंस है? एंड स्लो को हम बोलते हैं इंटेंसिव इंटरवल मेथड, फास्ट को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। बेसिकली फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? ये बेसिकली जितने भी फॉर एग्जांपल अभी तक हमने मेथड देखे, आप कोई कंपटीशन में पार्ट लोगे या फिर आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, फॉर एग्जांपल रनिंग की ही हम बात करते हैं। जब आप रनिंग वगैरह करते हो आपको एक प्रॉपर ट्रैक दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है सर्कुलर ट्रैक, लेट आप ये समझिए ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये है सर्कुलर ट्रैक। फॉर एग्जांपल आपको बोलना है यहाँ से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, फिर आपको इधर इधर जाना है, फिर यहाँ पे आपको अगेन फिनिश करना है। सो आपको यहाँ पे फिनिश करना है। सो आपके पास एक प्रॉपर ट्रैक होता है, आपको पता है कि स्टार्टिंग लाइन मेरे पास कहाँ है एंड फिनिशिंग लाइन कहाँ है मेरे पास। एंड सो आप एक पर्टिकुलर वे में जाते हो एंड स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक आप आ जाते हो। सो एक प्रॉपर रूट आपको दिया जाता है या फिर एक प्रॉपर ट्रैक आपको दिया जाता है। बट फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है? फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में जो हमारे पास होता है, यहाँ पे आप एक नेचुरल टेरेन को सिलेक्ट करते हो। नेचुरल टेरेन मतलब पहले आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसा प्लेन एरिया होगा, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, माउंटेन को आप चढ़े, फिर बीच में यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वैली थी, वैली आपने क्रॉस की, फिर माउंटेन, फिर आप प्लेन में आए। यानी कि बेसिकली हमारा जो टेरेन यहाँ पे होता है वो डिफरेंट होता है, वो नेचुरल टेरेन होता है। आप यहाँ पे फॉरेस्ट्स के थ्रू जा सकते हो, आप रोड्स के थ्रू जा सकते हो, आप यहाँ पे फील्ड्स के थ्रू जा सकते हो, कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो या फिर अपनी ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हो। समझ में आ रहा होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फार्टलेग ट्रेनिंग। सो जो फार्टलेग ट्रेनिंग है ये एक स्वेडिश टर्म है जिसका मतलब है स्पीड प्ले या फिर प्लेइंग विथ स्पीड, यानी कि आप मज़े करके जा रहे हो, आप क्या करते हो, आप इंजॉय करके जा रहे हो, ऐसा आप ये मानिए। सो इन दिस मेथड एंड नेचुरल कोर्स या फिर नेचुरल टेरेन इज सिलेक्टेड। रनिंग एग्जांपल, आप रनिंग थ्रू हिल्स कर सकते हो, आप फॉरेस्ट के थ्रू जा सकते हो, आप रिवर बेड के ऊपर, यानी कि आपने कोई रिवर क्रॉस किया, यहाँ पे रोड या फिर फील्ड, कहीं पे भी आप रन कर रहे हो। अगर आपने इस टाइप के एथलीट देखे होंगे, उस रनिंग को हम बोलते हैं फार्टलेग रनिंग या फिर फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। समझ में आ रहा होगा। द एथलीट्स कैन टेक रेस्ट ऑन देयर ओन चॉइस बट हैव टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट इन द डिजायर्ड टाइम। यानी कि फॉर एग्जांपल ये बंदा कहीं से निकला, फॉर एग्जांपल किसी पहाड़ से निकला, सो ये अपनी मर्जी से 1 घंटे रेस्ट ले, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 मिनट, इसकी अपनी मर्जी, बट टाइम पे ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर ये सुबह 9 AM पे निकला, सुबह 9 AM पे निकला एंड इसको वापस 5 PM पे आना है फिनिशिंग पॉइंट पे, या फिर कहीं और फिनिशिंग पॉइंट होगा इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचना है, ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ पहुँचना है। सो होगा क्या, टाइम ही यहाँ पे एक बेसिकली क्या है, टाइम ही एक यहाँ पे रुकावट बनती है। बाकी रेस्ट लें, कुछ भी करें, कहीं से भी जाएं, ये इसकी अपनी चॉइस होती है इस मेथड में, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में। समझ में आया होगा। अच्छा, द एथलीट्स कैन वॉक, ये चलते चलते जा सकता है, ये रन कर सकता है, ये जॉग कर सकता है, स्प्रिंट कर सकता है, यानी कि वेरियस यहाँ पे स्पीड जो होती है, स्पीड इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे बेसिकली जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। अच्छा, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ये वॉक करके जाएगा। सो इसी ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। यानी कि अगर आप कभी भी इस टाइप के एथलीट्स को देखो, आप ये समझना कौन सी ट्रेनिंग चल रही है, फार्टलेग ट्रेनिंग। सो पहला मेथड हमारे पास क्या था, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। दूसरा हमारे पास इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूअस में हमने 3 टाइप देखे, इंटरवल में हमने 2 देखे। अच्छा, फिर फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड हमारे पास। समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ बिल्डिंग इंडोरेंस, आप कैसे इंडोरेंस बिल्ड अप कर सकते हो। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इन एक्सरसाइज से क्या होती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपका इंडोरेंस बढ़ जाता है, आपकी जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है वो बढ़ जाती है। अच्छा,
मेंटल स्टेमिना आपका बढ़ जाता है, एंड साथ ही में आप डिसिप्लिन्ड बन जाते हो। देन ये आपको सेल्फ लर्निंग एक्सरसाइज का आर्ट सिखा दिया है। कौन? फाटलिक ट्रेनिंग। समझ में आया होगा। नाउ डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, आप यहाँ पे फिगर देख के बताइए डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ पे क्या लगे। देखिए फिगर को मैं जूम करता हूँ, आप बताइए आपको क्या डिसएडवांटेजेस यहाँ पे लगे, बताइए। देखिए डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या होंगे। पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे, द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी इज मोर। क्योंकि ध्यान दीजिए आप कहाँ कहाँ से रन कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से हिल्स को के ऊपर रन कर रहे हो, आप फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे हो, आप रिवर बेड के थ्रू जा रहे हो, रोड फील्ड कहीं से भी आप रन कर रहे हो। सो यहाँ पे एक्सीडेंट या फिर इंजरी का ज़्यादा चांस होता है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ट्रैक दिया जाता है, ट्रैक को पूरा मेंटेन किया जाता है। कम से कम 15-20 लाख का खर्चा आता है ट्रैक बनाने में। सो एक प्रॉपर ट्रैक यहाँ पे आपको दिया जाता है। फिर अगेन इसका डिसएडवांटेज, देयर इज़ नो एक्चुअल रनिंग ट्रैक, जो मैं आपको ऊपर बोल रहा था। यहाँ पे आपके पास एक्चुअल रनिंग ट्रैक होता ही नहीं है। आप यहाँ पे नेचुरल टेरेन को क्या करते हो, नेचुरल टेरेन को सिलेक्ट करते हो। फिर द एथलीट्स कैन लूज देयर डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल ये किसी फॉरेस्ट के थ्रू गया, पता चला ये वहाँ से वापसी नहीं आया 2 दिन तक, ये होगा क्या? क्योंकि ये अपनी डेस्टिनेशन को लूज कर सकता है, क्योंकि इसको फिनिशिंग पॉइंट पता ही नहीं है कि मुझे बेसिकली इतना तो पता है कहाँ जाना है, बट इसका जो वे है वो फिक्सड नहीं है। सो ये कहीं से भी जा सकता है। सो अगर फॉर एग्जांपल इसको इधर पहले पहाड़ चढ़ना था, फिर वैली क्रॉस करनी थी, फिर अगेन पहाड़, फिर प्लेन। सो फॉर एग्जांपल इसका रूट जो है वो डिविएट हुआ, ये किसी और जगह पहुंचा। सो ये इसका क्या है, डिमेरिट। सो आई होप आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आई होंगी, एंड ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगी अपनी आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में। नेक्स्ट इज हमारे पास मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्पीड। अच्छे से ध्यान रखिए, 8-10 मिनट्स फर्दर लगेंगे इसको ख़त्म करने में। मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्पीड, क्योंकि अब हमारे पास है लास्ट मेथड कि स्पीड हम कैसे डेवलप करें। यहाँ पे 2 ही मेथड हमारे पास है, वन इज एक्सेलरेशन रन मेथड, दूसरा हमारे पास पेस रन मेथड। एक्सेलरेशन रन में क्या होगा, आप अपनी मैक्सिमम स्पीड, जो भी आपकी स्पीड होगी आप उसको बढ़ाओगे, आप अपनी बॉडी को एक्सेलरेट करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका एग्जाम टाइम आता है, टीचर्स आपको बोलते हैं एक्सेलरेट करो, या फिर जैसे ही क्रिकेट में लास्ट के 10 ओवर्स आते हैं, बैट्समैन को बोला जाता है भाई साहब आप एक्सेलरेट करो। नाउ अगर हम पेस रन मेथड की बात करें, यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, आप एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करोगे। एक्सेलरेशन रनिंग मेथड इज अ ट्रेनिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली increasing running speed from jogging to sprinting, and after attaining peak speed the one has to gradually slow it down। यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे अपनी पीक स्पीड को अचीव करते हो। सो बेसिकली पहले आप क्या करोगे, पहले आप धीरे धीरे जाओगे, जॉग करोगे, फिर स्प्रिंट, फिर धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को पीक करोगे। एंड जैसे ही बेसिकली आपको लगेगा कि फिनिशिंग पॉइंट आ रहा है, फिर आप ग्रेजुअली क्या करोगे, स्लो डाउन करोगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एरोबिक ट्रेनिंग। ये एक फॉर्म की क्या है, एन एरोबिक ट्रेनिंग, एंड जिसमें बेसिकली जो लेग स्पीड है वो हमारी बढ़ जाती है। समझ में आया होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन रन हेल्प अस टू इंक्रीज स्पीड। सो ये अगेन, क्योंकि अगेन ये हमारे पास किस में आता है, स्पीड मेथड में। सो ये हमें हेल्प करता है स्पीड बढ़ाने में। नेक्स्ट इज पेस रन मेथड। अब पेस रन मेथड में क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आप पीक स्पीड पे नहीं जाओगे, एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करोगे। फॉर एग्जांपल आपकी पीक स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, आप इस स्पीड पे दौड़ सकते हो। ये आप, बट हमेशा याद रखिएगा कोई भी बंदा पीक स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकता। ये डाउन तो होगी क्योंकि आपकी बॉडी में फैटीग आएगा, आप थक जाओगे। सो होगा क्या, कभी ये स्पीड डाउन होगी, कभी आप, कभी डाउन कभी आप। बट यहाँ पे क्या करोगे, आप इस पीक स्पीड पे ना आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रन करोगे, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करते चलोगे। सो ये हमारे पास है पेस रन मेथड। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सो अ पेस रन इज अ ट्रेनिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड यूजुअली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर और मोर। अच्छा, पेस रन हेल्प अस टू इंप्रूव स्पीड, क्योंकि दोनों मेथड्स हमारे पास के हैं, स्पीड मेथड्स। सो ये हमें हेल्प करते हैं स्पीड बढ़ाने में। आई होप आपको ट्रेनिंग मेथड समझ में आए होंगे। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको रिवाइंड करता हूँ। पहला हमारे पास था स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका। स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। एंडोरेंस बढ़ाने का तरीका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग, फाटलिक ट्रेनिंग। अच्छा, कंटिन्यूअस में 3 मेथड फर्दर हमने देखे, स्लो पेस, फास्ट पेस एंड वेरिएबल पेस। फिर इंटरवल ट्रेनिंग में स्लो एंड फास्ट,
या फिर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फाटलेग ट्रेनिंग देखा हमने, फिर स्पीड में एक्सेलरेशन, रन एंड पेस रन। आई होप ये चीज़ आपको याद हुई होगी। एंड कभी कभार ये भी 2 मार्क का पूछा जाता है, बताइए क्लासीफाई, आपको ऐसे ही लिखना है कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में हमारे पास ये मेथड है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग। सो दिस इज द लास्ट यहाँ पे। अच्छा, एडवांटेजेस यहाँ पे स्पीड डेवलपमेंट मेथड के एडवांटेजेस दोनों के कंबाइनली। सो मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्पीड दोनों के यहाँ पे कंबाइनली ओवरऑल एडवांटेजेस हमारे पास क्या क्या है। बाय इंक्रीजिंग स्पीड एथलीट्स कैन परफॉर्म बेटर इन वेरियस सपोर्ट्स। देखिए, जब आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, ऑब्वियसली आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप कोई भी गेम खेल रहे हो, आप बेटर फिजिकली क्या रहोगे, फिजिकली आपका फिजिक जो है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा एंड आपको बेटर करने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में आप देखते हो वही टीम ज़्यादा अच्छा करती है जिसकी फील्डिंग भी अच्छी होती है। बैटिंग बॉलिंग अगर अच्छी हो एंड फील्डिंग अच्छी ना हो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आप देखते हो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आप देख सकते हो, उनकी फील्ड जो है वो काफ़ी वीकर साइड पे है। ऑस्ट्रेलिया को आप लो, न्यूजीलैंड को आप लो, साउथ अफ्रीका आप लो, या फिर इंडिया में मैं मानूंगा मॉडरेट। बट अगर आप बाकी इन टीम्स की देखोगे, इनकी जो फील्डिंग है वो टॉप नॉच होती है एंड इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं। एंड इंडिया जो है, इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं इस चीज़ को लेकर। सो एडवांटेज ऑफ स्पीड डेवलपमेंट मेथड, पहला यही कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी इससे। प्रॉपर स्पीड ट्रेनिंग फोकस ऑन एफिशिएंट मसल रिक्रूटमेंट, आपकी मसल बिल्डिंग होती है। अच्छा, आपका पावर जो है वो बढ़ जाता है एंड आप कम एक्सपेंडिचर पे क्या कर सकते हो, आप कम एक्सपेंडिचर पे अपनी बॉडी को डेवलप कर सकते हो, या फिर अपना पावर डेवलप कर सकते हो, या फिर अपनी मसल्स डेवलप कर सकते हो। फिर स्पीड ट्रेनिंग कैन हेल्प प्रिवेंट इंजरीज रिलेटेड टू सडन मूवमेंट। सो आपकी जो इंजरीज है वो कम हो सकती है। जैसे कि आपने जनरली बॉलर्स को देखा होगा क्रिकेट में, बॉलर्स स्पेशली फास्ट बॉलर्स ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। वो वाले फास्ट बॉलर कम इंजर्ड होते हैं जो ज़्यादा एथलेटिक रहते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड के बॉलर्स को अगर आपने जाना होगा, ट्रेंट बोल्ट वगैरह, वो हाईली एथलेटिक थे। अगर आपने उनकी फील्डिंग देखी होगी, क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, सो उनकी इंजरीज का उतना मसला नहीं होता था। नाउ अचीविंग फास्टर स्पीड्स कैन बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मेंटल फोकस ड्यूरिंग कंपटीशन। सो अगर आप फास्टर रन करते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पीक पे होता है एंड आपकी जो मेंटालिटी होती है वो पॉजिटिव वे में रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्किट ट्रेनिंग मेथड। सर्किट ट्रेनिंग जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हो, इस वाले मेथड में आप एक के बाद एक एक्सरसाइज यहाँ पे परफॉर्म करते हो, यानी कि 1 आफ्टर 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आफ्टर 1 आप एक एक एक्सरसाइज को क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। समझ में आ रहा होगा, यानी कि एक सर्किट सा यहाँ पे क्या है, सर्किट सा यहाँ पे बन जाता है हमारा। सो दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय एडमसन एंड मॉर्गन। सर्किट ट्रेनिंग इज अ ट्रेनिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अ सेट ऑफ प्रोग्राम्ड एक्सरसाइज 1 आफ्टर 1। यानी कि आपको पहले ये करनी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि आपको आपने पहले ही प्रोग्रामिंग सेट की होती है कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि 1 आफ्टर दी अनदर। समझ में आया होगा, यानी कि एक सर्किट यहाँ पे क्या होगा, एक सर्किट यहाँ पे मेंटेन होगा। इट इज़ डिजाइन्ड टू अचीव 2 फिटनेस गोल साइमल्टेनियसली। यहाँ पे इसका जो मेन एम है आपकी सर्किट ट्रेनिंग का, वो ये है कि आपको खाली स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ानी है, या फिर आपको पर्टिकुलरली एंडोरेंस ही नहीं बढ़ाना है, आपको दोनों बढ़ाने हैं, स्ट्रेंथ भी एंडोरेंस भी। समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ऊपर अलग मेथड देखे, स्पीड बढ़ाने के लिए अलग मेथड, अच्छा एंडोरेंस बढ़ाने के लिए अलग मेथड, अच्छा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अलग मेथड। जो सर्किट ट्रेनिंग है ये बेसिकली 2 फिटनेस गोल को क्या करता है, अचीव करता है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस दोनों बढ़ जाती है। समझ में आया होगा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इसमें जो एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती हैं वो सिंपल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मीडियम वेट या फिर मीडियम रेजिस्टेंस रखनी होती है वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। अच्छा, खाली आपको नंबर ऑफ रिपीटेशंस जो है वो आपको ज़्यादा रखनी है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा 50 kg लोड उठाता है जिम में, आपको 50 kg नहीं उठाना है, आपको 10 kg उठाना है, बट नंबर ऑफ रिपीटेशंस आपको ज़्यादा रखने हैं। अगर ये 50 kg उठाता है एंड खाली 3 रेप्स करता है, आप क्या करो, आप 15 रेप्स करो, बस
बट 10 kg लोड उठाओ। सो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, सर्किट ट्रेनिंग। सो नंबर ऑफ रिपीटेशंस आर मोर। दिस मेथड इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ होल बॉडी। यहाँ पे आपको खाली एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है उसको ट्रेन नहीं करना है, आपको आपकी जो पूरी बॉडी है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि पूरी बॉडी की डेवलपमेंट हो जाती है। इट एम्स इन डेवलपिंग स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस बोथ। सो यहाँ पे दोनों स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस आपकी डेवलप हो जाती है। सो लास्ट यहाँ पे है एडवांटेजेस। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ, अब आप यहाँ पे खुद बोलोगे कि बेसिकली यहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं हमारे पास सर्किट ट्रेनिंग में। पहली एडवांटेज यहाँ पे है, सर्किट ट्रेनिंग यूज रेजिस्टेंस एक्सरसाइज टू बिल्ड स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर। सो यहाँ पे बेसिकली हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप हो जाए एंड साथ ही में एंडोरेंस भी बढ़ जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस यहाँ पे मेन एम है दोनों बढ़ाना। सर्किट ट्रेनिंग इन्वॉल्व हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। यहाँ पे हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो है वो इन्वॉल्व होती है। उससे क्या होता है, जो हमारे पास कार्डियो पल्मोनरी हेल्थ है वो इंक्रीज हो जाती है एंड हार्ट रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया होगा। एंड साथ ही में ये कम्बिनेशन होता है बेसिकली हमारे पास कार्डियो एंड स्ट्रेंथ एक्सरसाइज का। देयरफॉर ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करती है एंड क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कैलोरीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा बर्न अप हो जाती है। फिर इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, इक्विपमेंट्स यहाँ पे इजीली या फिर चीपली अवेलेबल होते हैं, सो ज़्यादा खर्चा हमारे पास नहीं होता है एंड ये जो एक्सरसाइज हैं आप इजीली इनको लर्न कर सकते हो। आपको यहाँ पे हाई लेवल ट्रेनर की नीड नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग। सो ये हमारे पास था ट्रेनिंग वाला यूनिट। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आई होप आप इस यूनिट में इजीली 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करोगे। नेक्स्ट डे जो हमारा होगा उसमें आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।